उसी समय एक ऐसे बच्चा मुझे मिला जो भांग पीता था। वो भांग पीता था और नशे में रहता था। फिर मुझे लगा, मैं उसको जो है कि काफ़ी जानता था, छोटा ही था, 12 साल का था। फिर उसको मैंने अपने अंडर में लिया, उसको काफ़ी समझाया बुझाया। पता नहीं उसके दिमाग में मेरी बात आ गई। अच्छा, आ गई तो मैंने लिया उसको, लेके उसको सिखाना शुरू किया। वो बच्चा भांग छोड़ दिया और हमारे साथ जो है कि खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम फील्ड में मौजूद हैं और छोटे छोटे बच्चे आपको इस वक्त फुटबॉल खेलते नज़र आएंगे। और फुटबॉल की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिटनेस का एक हिस्सा माना जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो हमें शारीरिक रूप से बहुत ही चुस्त और फुर्त रखता है। आप देखेंगे कि काफ़ी छोटी उम्र बच्चों की आपको नज़र आ रही होगी। ज़रा दिखाएं, ये देखिए, अब ये फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे। ये देखा, ये लगाया शॉट और ये लगाया शॉट। चलिए आइए बात करेंगे इनका जो कोच हैं किस तरह से इनको सिखाते हैं और कैसे कैसे वो प्रोग्राम्स करते हैं। चलिए बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के जो इनके कोच हैं जिनका नाम है उमा शंकर, और उमा शंकर जी के बच्चे इस वक्त फील्ड में खेल रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गाज़ियाबाद के मसूरी क्षेत्र में, और ये भगवती इंस्टीट्यूट है और ये ग्राउंड है यहाँ का। हरा भरा ग्राउंड नज़र आ रहा होगा आपको। अब देखेंगे ज़रा किस तरह से अब ये शूज़ पहन रहे हैं। देखिए क्या मज़े ले रहे हैं। कैसे हाल है उमा शंकर जी? हाय हाय। चलिए और होइए तैयार, आपसे बात करेंगे। अब देखें कितना रोमांचक यहाँ पर ये खेल चल रहा है। आप देखिए अब ये शॉट लगने वाला है। अब देखिए ये बॉल को पास किया गया। अब ये देखना है कि किधर साइड में, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, लगता है काफ़ी एक्टिव और फुर्त नज़र देख रहे हैं आप इन बच्चों को। चलिए उमा शंकर जी क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, चलिए और सब बढ़िया हैं? हाँ, सब कुशल मंगल से। कुशल मंगल से हैं। हाँ। चलिए अच्छा, और बताइए कैसे हाल है? हाल चाल तो सर यही समय निकाल कर इस टीम के लिए काम करना है। ये बात, ये देखिए गई बॉल बाहर, और ये शॉट को रोकते हुए शॉट गया बाहर। लगता है कभी कभी हम कमेंट्री भी कर लेते हैं। पत्रकारिता के साथ साथ कुछ काम अलग से भी कर लेना चाहिए, क्योंकि पेट तो पालना ही है। नहीं ये देखिए हमारा बंदा घूम रहा है। ये देखिए ये गई बॉल बाहर। इस बॉल को रोका गया और रोकने के बाद बॉल को किया गया क्रॉस, और क्रॉस करने के बाद बॉल को कर दिया बाउंड्री से बाहर। अरे भाई ये क्रिकेट नहीं है जो बाउंड्री से बाहर जाएगी, ये तो उसका जो गोल होता है उसको पास करना होता है, क्योंकि फुटबॉल के अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं। चलिए अब बॉल पहुंचने वाली है ग्राउंड के अंदर। चलिए इसी के साथ हमारे साथ जो इनके कोच हैं हम उनके पास मौजूद हैं, उनके साथ हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। जी कैसे हाल हैं आपके? सब मंगलमय है सर। अच्छा, किस तरह से बच्चों को ट्रेन करते हैं आप? ये एक निश्चित तौर पर हमारी दिनचर्या है, जो शाम के समय रोज जो है 2.5 घंटे का ये कार्यक्रम है, जिसमें फुटबॉल की कोचिंग होती है और बताते रहिए। ये जो है कि बहुत पहले से जो यहाँ पे कहीं भी पहले फुटबॉल था नहीं, इधर स्थानीय स्तर पे। अच्छा, तो हम ये देखा करते थे। मैं तो पहले खेला था, लेकिन जो है कि खेलने में कहीं खेलने को नहीं मिलता था। तो फिर मैंने शुरुआत किया, सोचा कि चलो यार इसको अब मुझे कोचिंग देने का समय हो चुका है, अब मुझे कोचिंग देना चाहिए। अच्छा, क्या फीस लेते हैं, क्या प्रोसेस है इसका? प्रोसेस ये है कि मैंने फीस कुछ भी नहीं लेता हूँ। अच्छा, स्वतंत्र उनकी समान होता है। हाँ। कोचिंग कराते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको ट्रायल के लिए भेजते हैं, उनको टूर्नामेंट में खिलाने के लिए ले जाते हैं। हाँ। उसमें हम किसी भी बच्चे से कोई रुपया पैसा कुछ भी नहीं लेते। फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने तरफ से कोचिंग करते हैं, और हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारा इतनी बड़ी 150 करोड़ की आबादी में हम आज भी भारत में 96 नंबर पे हैं। अच्छा, इस 96 नंबर को कम करना है। हमें उस
32 टीमों में लाकर खड़ा करना है, यही हमारा टारगेट है। लेकिन अच्छा, जैसे आप इनको ट्रेनिंग देते हैं, इनको सिखाते हैं, और सिखाने के साथ साथ में तो गुजारा कैसे होगा आपका, ये तो बताइए। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। हाँ। उस कंपनी में काम करने से जो पैसा मिलता है, हाँ। उससे हमारा परिवार का गुजारा हो जाता है। हाँ। और उसके बाद जो समय हमारे पास बचता है, मैं इसमें लगाता हूँ। उतने से ही हमारा गुजारा हो जाता है, हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ। तो और क्या कहना चाहेंगे फुटबॉल के बारे में? फुटबॉल का देखिए, इसका ऐसा है कि इसमें भविष्य बहुत सुंदर है। हाँ। और कैरियर भी बहुत अच्छा है। अगर बच्चा जो है कि गार्जियन थोड़ा सा भी ध्यान दे देता है और थोड़े समय, लगभग 2 साल अगर मेहनत, गार्जियन जो है कि उस पर ध्यान दे दे और कोचिंग अच्छा हो जाए, तो बच्चा जो है कि अपना करियर बना सकता है और इसके बाद देश, एक शॉट कर दिया देश का नाम रोशन कर सकता है वो। हाँ। हमारा उद्देश्य ये है कि इस भीड़ को ख़त्म करना है, टैलेंट पैदा करना है। इस समाज में माहौल को बदलना होगा, क्योंकि आजकल बच्चे जो है कि शारीरिक श्रम करना नहीं चाहते। सारे बच्चे जो है कि सबको जो है कि कम मेहनत में सारी चीज़ें मिलने की आदत सी पड़ गई है। लेकिन हम इसमें ये खोजते हैं कि कौन सा बच्चा अपने आसपास या कहीं भी, ये खोजने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बच्चा सपना तो देख रहा है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। तो उसको जो है कि उसको मैं खोजता हूँ और उसको खोज के अपने अंदर लाता हूँ। उसको लाते हैं या ले आके यहाँ पे टेंट भी करते हैं। चलिए। तो अभी एक छोटा सा कहानी बताता हूँ मैं। हाँ। 2012 में मैंने इस क्लब का शुरुआत किया, जिसका नाम है डासना फुटबॉल क्लब। अच्छा। इसका रजिस्ट्रेशन भी कराया और लड़के जोड़े। पहला बैच जब मैं इस यहाँ पे शुरुआत किया, उस वक्त किसी भी बच्चे को ये पता नहीं था कि फुटबॉल क्या होता है। एक तो खेलने की जगह नहीं है। तो हम क्या किए कि ये प्लाट खाली थे, उस प्लाट को थोड़ा सा खाली साफ किया। अब मैं पहन के चला गया गेंद लेके और अकेले खेलने लगा। तो फिर जो है कि एक बच्चा आया, फिर उसके साथ खेलने लगे, फिर दोबारा आया, तीसरा आया। इस तरह से करते करते हमने जोड़ना शुरू किया। अब समस्या ये हो गई कि हम बूट पहन के जाएं और सारे बच्चे जो है कि बिना बूट के आ जाए। तो मैंने सोचा यार ये तो ठीक नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि मैंने सब खोल दिया। जिस तरह से वो बिना जूता चप्पल के आते थे, ऐसे ही मैंने भी बिना जूता चप्पल के हो गए, उनके बराबरी में आ गए और उनके साथ खेलने लगे। बच्चों ने कभी देखा ही नहीं है कि ये स्टड क्या होता है। फिर मैंने सोचा यार स्टड लाना चाहिए। फिर मैं गए और स्पोर्ट्स की दुकान से 5 जोड़ी स्टड, सॉक्स और पैड तीनों लाए और तीनों ला के पाँचों जो उसमें से सबसे सुपर बच्चे थे उनको मैंने दिया। देने के बाद वो बच्चे जो है कि इतने खुश हुए जो जीवन में कभी देखे नहीं थे। अब बड़ी ज़बरदस्त जो है कि शुरू हो गई और उसको देखा देखी और बच्चे खरीदना शुरू कर दिए। उसी समय एक ऐसे बच्चा मुझे मिला जो भांग पीता था। वो भांग पीता था और नशे में रहता था। फिर मुझे लगा, मैं उसको जो है कि काफ़ी जानता था, छोटा ही था, 12 साल का था। फिर उसको मैंने अपने अंडर में लिया, उसको काफ़ी समझाया बुझाया। पता नहीं उसके दिमाग में मेरी बात आ गई। अच्छा। आ गई तो मैंने लिया उसको, लेके उसको सिखाना शुरू किया। वो बच्चा भांग छोड़ दिया और हमारे साथ जो है कि खेलना शुरू कर दिया। और इतना सुपर बच्चा था वो कि जैसे वर्ल्ड क्लास के मैचों में होता है। एक बार स्टेडियम पर हम लोग खेलने के लिए गए और वहाँ देखा, जब
एक तो हमारी कोई पहचान नहीं थी। हम लोगों को कोई अगर स्कूल में चले जाएं, स्टेडियम में चले जाएं, तो हमें लोग भगा देते थे, ए भागो, तुम कौन से कहाँ के। इसी तरह मैं इस स्टेडियम पर गया और उनसे कहा कि एक मैच रख लिया जाए, तो उन्होंने बड़ा ही मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया कि चलो ठीक है। गए और जब मैच हुआ तो मैच में वो बच्चा जो था जिसको भंगेड़ी था वो उसने जो है कि सामने से आती हुई गेंद बिल्कुल जो है कि ऐसे घुमा और घूम के जो है कि गेंद मारा और गोल मारा कि वहाँ पे सारी स्टेडियम में जो है कि ताली की गड़गड़ाहट मची और बच्चा पूरा जो है कि ग्राउंड दौड़ के इतना एंजॉय किया कि देखते लोग रह गए कि ये लड़के कहाँ के हैं। इसके बाद वहाँ पे हमारी पहचान मिली कि हम दासना फुटबॉल क्लब के हैं, नहीं तो इसके पहले कोई नहीं जानता था। अब एक तो जो है कि वो स्टड वाली समस्या थी, दूसरी थी कि बच्चों के पास ड्रेस नहीं थी। एक पहचान के लिए ड्रेस होना चाहिए। फिर मैं एक मित्र से बोला, उन्होंने जो है कि ड्रेस दिलवाया और ड्रेस सिलवाया और खेलना शुरू किए। तब से अभी लगातार हम जिला स्तरीय टूर्नामेंट में लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें 2 बच्चे टाटा फुटबॉल अकादमी के लिए गए नोएडा के लिए और उन्होंने जो है ट्राई दिया, असफल रहे, कोई बात नहीं। इसके बाद फिर यहाँ पे ट्रायल हुआ गाजियाबाद में, तो उसमें भी गए, एक बच्चा सेलेक्ट हुआ, मंडल तक गया। फिर वहाँ से वो आगे नहीं जा पाया, लेकिन हम कंटिन्यू इस काम के लिए लगे पड़े। हमारा उद्देश्य यही है कि टैलेंट निकले, समाज बदले, माहौल बदले, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है। एक दिशा देने की ज़रूरत है, एक दीपक जलाने की ज़रूरत है। वो जो मांग नहीं रहा उसे दे रहा है, जो मांग रहा है उसे नहीं देगा। जी चलिए, बहुत अच्छे लगा आपसे बात करने के बाद। और क्षेत्र के जो सामाजिक लोग हैं, नेता लोग हैं, जिनका भविष्य इन बच्चों के हाथ में है, तो वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें, तो क्या से क्या हो सकता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो बच्चा जो है कि टैलेंट की कमी नहीं है, हर घर में टैलेंट है। बस ज़रूरत है उस बच्चे को सही दिशा देना। और इसमें जो है कि अगर एक बच्चा सही दिशा में आ जाता है तो उस घर की नहीं, उस मोहल्ले की, उस गांव की, उस टाउन एरिया की, उस ज़िले की सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती है, एक होड़ मच जाता है। इसीलिए मेरा समाज में जो सामाजिक काम करने वाले लोग हैं उनसे हम यही कहूँगा कि ऐसे करने वाले लोगों को उनका कुछ नहीं तो उनको शाबाशी दे, उनको तारीफ करें कि हाँ ये आपका दिशा ठीक है। और वो बच्चे जो उनके साथ जुड़े हैं उनको भी शाबाशी दे कि जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, आगे चल के इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। खेल का स्कोप जो बहुत ज़बरदस्त है।